मैरिज कॉन्वेंट स्कूल इरादतगंज भूलपुर की छात्रा बनी। यूपीएससी में किया टॉप। प्रयागराज यमुनानगर थाना भूलपुर अंतर्गत ग्राम सभा इरादतगंज स्थित सेंट मैरिज कॉन्वेंट स्कूल का नाम रोशन करने वाली छात्रा शक्ति दुबे ने पूरे भारत में पहला स्थान हासिल किया। शक्ति दुबे की प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज यमुनानगर के भूलपुर अंतर्गत सेंट मैरिज कॉन्वेंट स्कूल में हुई। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी किया और फिर वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू किया और वहाँ पर भी उन्होंने रोल मॉडल हासिल की। आज प्रयागराज का नाम पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। सेंट मैरिज कॉन्वेंट स्कूल से 2 आए। पहला प्रयागराज जिले के थाना भूलपुर अंतर्गत ग्राम सभा पवर के अव्वल बनी की बेटी सीरत फातिमा और दूसरी बार शक्ति दुबे ने पूरे हिंदुस्तान में टॉप किया। सेंट मैरिज कॉन्वेंट स्कूल की प्रधानाचार्य आशीष रंजन और सीनियर अकाउंटेंट अरुण कुमार त्रिपाठी, योगेंद्र त्रिपाठी, शारदा प्रताप सिंह, वाइस प्रिंसिपल बैरितार के भेड़िया ने टॉपर बनी शक्ति दुबे को बधाई देते हुए कहा कि धन्यवाद बेटिया, आपने हमारे स्कूल के आसपास पूरे भारत का नाम रोशन किया। हम सबको आप पर गर्व है। आज आपकी बेटी पूरे देश में नाम रोशन की है, तो क्या कहना चाहेंगे? ना बचपन में देखिए, अब इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकता है। इससे बढ़िया अच्छी खुशी हमारे लिए तो इस समय बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, बेटी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? देखिए, बेटी की प्रारंभिक शिक्षा एसएमसी भूलपुर से 1st से 12 तक की हुई। उनके गुरुजन हमारे पीछे और साथ में यही लोग मौजूद हैं और उनके सानिध्य में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी किया और इसके बाद गोल्ड मेडलिस्ट थी। और इसके बाद बीएचयू चली गई, बीएचयू से एमएससी की, वहाँ भी गोल्ड मेडलिस्ट थी। और पढ़ने में हमारे गुरुजन का जो लोग मौजूद है एसएमसी के, शुरू से ही इनका ये प्रेरणा था कि बच्ची कुछ न कुछ करेगी। आज बच्ची ने मेहनत करके कुछ न कुछ दिखा दिया। देखिए, जिस तरह से आज उन्होंने पूरे देश में टॉप किया है, तो क्या लगता है आगे के लिए क्या कुछ प्लान है? अब इसके आगे अब क्या प्लान बताया जा सकता है, ये तो ऊपर वाले ही बताएंगे। ये इलाहाबाद के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है। और आपका परिचय? जो दब चुके हैं बच्चों की तैयारी करते करते घिस गए हैं बेचारे, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। सर, शक्ति जी आपकी स्टूडेंट रही, आपने उन्हें पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचने में वो किस किस परिस्थितियों का सामना किया उन्होंने? नहीं, बच्ची शुरू से ही बहुत लगनशील रही है। बहुत एक जुनून था उसके अंदर पढ़ाई को लेकर, और पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के अलावा बाकी जो एक्टिविटीज़ को कल्चरल एक्टिविटीज़ होती उन सब में भी एक जुनून था। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर करती थी ना तो उसको अंत तक ले जाने की उसके अंदर एक वो एक धैर्य था उसके अंदर, कभी हिम्मत नहीं हारती थी। और हम लोग तो शुरू से ही जानते थे कि बच्चे जीवन में कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। और कहते हैं ना कि शुरुआत में ही दिखना शुरू हो जाता है। तो बच्ची जब छोटे क्लासेस में थी तभी से दिखने शुरू हो गए कि इस बच्चे के अंदर एक अलग ही लगनशीलता है। टॉपर भी रही, इसलिए स्कूल में क्लास 10 टॉप किया उसने, बोर्ड में क्लास 12 में उसने टॉप किया। और जनरली आप देखते हैं टॉपर के बाद साइंस के स्टूडेंट रही तो लोग इंजीनियरिंग डॉक्टरी की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन इसका ध्येय था कि मुझे आईएएस बनना है और एक दिन बन के दिखाऊंगे। आज देखिए सबके सामने है। आईएएस की उपलब्धि पाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें भी टॉप रैंक पाना उन उपलब्धियों में भी एक उपलब्धि है। और आज उसने वो कर दिखाया, सबका सीना चौड़ा, मतलब आज हम लोग स्कूल का सीना चौड़ा हो गया। सर, ऐसी कुछ यादें हों जब आप आपके स्कूल में पढ़ा करती थी, जो आपको याद हो, कुछ ऐसी यादें? देखिए, उसके जैसे मैंने बताया सीखने की एक ललक थी और जैसे कहते हैं ना वो एक परफेक्ट विनर थी। मतलब एक जीत लेने के बाद उसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, मतलब जीतने के बाद भी उसमें क्या और अच्छा कर सकती है वो उसका लक्ष्य हुआ करता था। कभी भी उसने जैसे कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्टिसिपेट किया है और शायद ही कोई ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें उसने मतलब पहला रैंक ना पाया हो। हमें तो याद भी नहीं कि कोई ऐसा कॉम्पिटिशन गई हो जहाँ सेकेंड हुई हो, तो हुआ नहीं। तो फर्स्ट आने के बाद रैंक पाने के बाद भी ये नहीं होता था कि उसकी मतलब वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद भी वो आके पूछा करती थी कि सर इसमें और अच्छा क्या कर सकते थे, सर अच्छा था ना, अच्छा और अच्छा क्या कर सकते। मतलब कहते हैं कि वो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं था उसका, वो हमेशा अच्छा से अच्छा कैसे परफेक्शन लाया जाए उसकी तरफ काम करती थी और उसी का नतीजा आज देखिए। सर, जैसा कि मुझे मालूम है, मेरी नज़र में अब तक दूसरी आईएएस आपके यहाँ आपके स्कूल की स्टूडेंट हैं, तो इस तरह आने वाले समय में क्या और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने स्कूल? बच्चों के लिए तो अब हम इस बच्ची से एक बहुत बड़ा संदेश दिलवाने वाले अपने बच्चों को। दूसरी चीज़ है कि हमारा तो काम ये देखिए बच्चों को शेप करना, उनको तैयार करना। और कहते हैं ना कि अगर बच्चे में भी उतनी ही उत्सुकता, उतनी ही क्यूरियोसिटी, उतनी लगनशीलता दिख जाए तो ऐसी उपलब्धियाँ पाया जा सकता है और बच्चे करके दिखाएंगे और हम हमेशा तत्पर हैं इस चीज़ के लिए।
इस बच्ची ने हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी दे दिया और लोगों को भी हम पर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इस तरह के बच्चों को तैयार कर सकते हैं। सर आपका नाम परिचय? मेरा नाम आशीष रंजन है, प्रिंसिपल हूँ SMC। थैंक यू सर।